चुनाव से पहले बंगाल की जनता का मूड जानते हुए कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला आज हावड़ा उत्तर विधानसभा सीट क्षेत्र पहुंचा है। जैसा कि नाम से पता चलता है, हावड़ा उत्तर सीट बंगाल के हावड़ा जिले में आती है। हावड़ा का ब्रिज बंगाल की पहचान भी रहा है। हावड़ा उत्तर सीट पर अभी टीएमसी का कब्जा है और यहाँ बीजेपी के उमेश राय और टीएमसी के गौतम चौधरी के बीच चुनावी टक्कर है। वहीं लेफ्ट ने भी पवन कुमार सिंह को यहां से मैदान में उतारा है और प्रचार के दौरान जुबानी तीर खूब छोड़े जा रहे हैं। 2,14,000 वोटर था। हम बोलते हैं 2 लाख आदमी चला गया। 2 लाख आदमी उत्तर हावड़ा से उमेश राय का मिছিল में चला गया। 2 तारीख वो 2 लाख वोट पाएगा और हम लोग 5,000 वोट पाएगा। यही प्रमाण होता है, यही साबित होता है। तो ये भी बात बोल रहे हैं कि 5,000 लोगों को लेके वो 2,000 लोगों के मताधिकार को रोक देंगे और खेला दिखाएंगे। तो इस बार खेला नहीं होगा। इस बार सेंट्रल फोर्स उतर रही है, लोग अपना मत खुद देंगे और मुझे तो लगता है कि इस बार कहीं ऐसा नहीं हो कि उनके जवान पर सरस्वती निवास कर गई हो और नतीजा भी ऐसा ही आए। उम्मीदवार तो भिड़ रहे हैं। हावड़ा उत्तर सीट वाले क्षेत्र में मतदान करने के लिए जनता भी अपने मुद्दों के साथ तैयार है। समाज में शांति चाहिए, पहला मुद्दा ये होना चाहिए। दूसरा विकास, बच्चे लोग अच्छा पढ़ाई हो, अच्छा शिक्षा मिले। ऊपर से यहाँ का जो कुछ खुरपाती दिमाग का है, उन लोग का जो माइंड है शांत रहे कम से कम। बेचारे नहीं है, कल फैक्ट्री सब बंद है, कारोबार बंद है। हम लोग का देखिए सब छोटा गाड़ी है, कारखाना बंद है, भाड़ा नहीं होता, दिन भर ऐसे ही बैठे रहते हैं। बेरोजगारी बहुत है यहाँ पे। पूरे हावड़ा जिले में विधानसभा की 16 सीटें हैं, जिनमें 2016 के चुनाव में टीएमसी ने 15 जीत ली थी। लेकिन इस बार क्या होगा, जानते हैं खुद हावड़ा उत्तर सीट क्षेत्र की जनता से। नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल। आज इस खास पेशकम में हम हैं हावड़ा में। हावड़ा एक ऐसा इलाका जिसे शेफील्ड ऑफ ईस्ट माना जाता था, जहां की आबादी आज 50 लाख के आसपास है, सिंगापुर के बराबर लगभग। लेकिन इन सब के बीच में यहां बन रहा है लिट्टी और चोखा, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि क्या नेता आज भी दे रहे हैं हावड़ा को धोखा। सच्चाई क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ है आज की जनता, जो ये बताएगी सवालों की गड़गड़ाहट से कि आखिरकार जो नेता बंगाल में कह रहे हैं बंगाल के लिए, हावड़ा के लिए, उसमें कितनी है सच्चाई। हमारे साथ आज मंच पर हैं संदीप जायसवाल हैं कांग्रेस से, राजेंद्र जी हैं सीपीआईएम से और तृणमूल कांग्रेस से हैं मानव जायसवाल। बीजेपी से थोड़ी ही देर में उमेश राय जुड़ रहे हैं, उम्मीदवार हैं, यहाँ के कैंपेन में इस समय हैं। तो क्या हम ये कहें, तृणमूल कांग्रेस ने जो कहा कि 2 लाख की जनता अगर रैली में आ रही है बीजेपी के, तो 2 मई को क्या होगा? देखिए, जो हमारे जो नेता है वो हमारे यहाँ के प्रार्थी हैं, जमीनी नेता है। 23 साल से उन्होंने संघर्ष किया है और ये एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है हमारी दीदी का कि उनको दिखता है कि हीरा कौन है। हीरा वो है कि जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, हीरा वो है जो इस पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक जो लाल जब हमारा झंडा चलता था उनसे किसने स्पर्धा की, किन्होंने संघर्ष किया। तो आज वो संघर्ष के बारे में बात कर रहे हैं। बड़ी दिलचस्प बात कही, हीरा पहचानती हैं दीदी। 2020 तक शुभेंदु अधिकारी हीरा थे, अब जीरा हो गए हैं। देखिए, बहुत छोटा सा समीकरण है। हीरा तब तक अच्छा होता है जब तक वो अंगूठी में जड़ा होता है या माथे पे चढ़ा होता है। अद्भुत ये हुआ कि हीरे ने अपनी मोल लगा ली, वो जाके बिक गया। और ये बंगाल की जनता है मैडम, इसमें प्यार है, स्नेह है। अब स्नेह से बोलिए, प्यार से बोलिए, हम कंध चूमेंगे, लेकिन हम बिकेंगे नहीं। तो क्या तृणमूल कांग्रेस में प्यार मोहब्बत कम मिल रही है कि लोग बाकी की जगह जाकर प्यार मोहब्बत और हीरा जीरा पीरा खोज रहे हैं? भाई साहब अभी बता रहे थे ना हीरे की बात। हीरा अंगूठी में हो, अंगूठी के बाहर हीरा हीरा होता है, उसकी कीमत उतनी होती है। एक
और जो हीरा दीदी पहचान रही थी ना, कभी शुभेंदु के रूप में, मुकुल रॉय के रूप में, और जितने भागे हुए नेता हैं, कभी रजाक मुल्ला जो सीपीएम से जा रहे थे, ये सब हीरा नहीं खीरा थे, जिन लोगों ने बाजार को खराब करने का काम किया, आम जनता के पैसे शारदा के और नारदा के नाम पे लूटा। आज वो भाजपा में है, वही जितने खीरे जो दीदी के यहाँ थे आज भाजपा में लिप्त हो गए हैं। इनको निकाल फेंकने का काम करना है आज बंगाल के जनता को। अच्छा, खीरा भी एक शब्द है, एक फल भी है, एक सब्जी भी है, बड़ा जहर होता उसमें, तो क्या हीरा खीरा हो गया? अब हीरा हो या खीरा हो, मूल बातें हीरा और खीरे की नहीं। पश्चिम बंगाल के गरीब जो बेकार जो लोग हैं उनके हाथों में काम नहीं है, बेकार नौजवानों के हाथों में काम नहीं है, अस्पताल में चिकित्सा नहीं है। माटी मानुष की सरकार इस स्टेडियम को कहा। तो सीपीएम से आप मुझे बता दीजिए, पिछले 3 दशकों यानी कि 34 वर्ष 2011 से पहले आपका राज था, यहाँ पर हजारों कारखाने थे, क्या किया आपने कि अब सब बंद हो गए? सबकी जिम्मेदारी दीदी की है, सीपीएम ने कोई गलती नहीं की। पश्चिम बंगाल में वामफ्रंट के जमाने में 77 से लेकर 2011 तक फरक्का, बजबज, एसएससी, टेट लगातार कंटिन्यू प्रतियोगिता के माध्यम से बेकार जो नौजवान है उनके हाथों में रोजगार दिया जाता था। आज नारदा सारदा कटमनी का राज चल रहा है, बेकार नौजवानों के हाथ में रोजगार नहीं है, कारखाने बंद हैं। दीदी ने जो वादा किया था वो वादे कर नहीं। उमेश राय जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तृणमूल कांग्रेस कह रही है उमेश जी कि 2 लाख लोग आपकी रैली में आ रहे हैं, तो क्या 2 लाख वोट भी मिल जाएंगे? सच्चाई है इसमें कुछ कि खाली आप ही हवा बना रहे हैं? ये तो वो बोले हैं, वो बताएंगे उनका फ्रस्ट्रेशन किस लेवल पर है, आप इससे समझ सकते हैं। मैं आपको एक ही बात कहूंगा, आज़ादी के 75 साल बाद इस उत्तर हावड़ा में जहां 3 लाख से ज़्यादा लोगों की आबादी है, जिसमें 70% प्रवासी लोग निवास करते हैं, किसी जमाने में ये हावड़ा शेफील्ड कहा जाता था। दीदी ने 2011 में कहा कि कलकत्ता को लंदन बनाएंगी, तो हम लोगों ने सोचा कम से कम हावड़ा भी बर्मिंघम बन जाएगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए, यहाँ की जनता से पूछिए, 3 प्रमुख राजनीतिक दल की यहाँ सरकारें रही हैं बंगाल में, तीनों दल के हावड़ा में सांसद रहे हैं, तीनों दल के यहाँ विधायक रहे हैं, लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी उत्तर हावड़ा के लोगों के लिए ना एक सरकारी अस्पताल है, ना यहाँ बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए एक भी कॉलेज है, पीने के पानी के लिए 6 वर्षों से तो आप हैं दिल्ली में, आप ही कुछ करके दिखा देते अस्पताल यहाँ पर। आप ये बताइए, पश्चिम बंगाल में सरकार है तृणमूल कांग्रेस की, हावड़ा नगर निगम में सरकार तृणमूल कांग्रेस की, 2.5 साल से जो लोग नगर निगम का चुनाव नहीं करा पाते हैं, पूरे बंगाल में 100 से ज्यादा नगर निकाय के चुनाव टीएमसी की गुंडागर्दी और इनकी आपसी कलह के चलते नहीं हुआ। वो लोग के मुंह से विकास की बात शोभा नहीं देती। आपके पास भी तो नेता नहीं है, नेता की कमी है, तो कभी राजीव बनर्जी को ले जाते हैं, कभी शुभेंदु अधिकारी को ले जाते हैं। बीजेपी में नेता होते तो फिर इतनी दिक्कत थोड़ी होती। आपको बीजेपी का नेता यहाँ धरतीपुत्र दिखाई दे रहा है, आपको कोई शक है क्या? ऐसी बात नहीं है। आप समझिए, जब किसी प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की बात होती है, आप तृणमूल कांग्रेस का थोड़ा फ्लैशबैक में जाके फोटो देखिए, तो जितने सीपीएम के गुंडे थे जिन्होंने टीएमसी के नेताओं की हत्या की, जितने कांग्रेस के लोग थे जो प्रताड़ित हुए थे सीपीएम और टीएमसी से, वो सारे लोगों को माननीय मुख्यमंत्री ने अपने दल में जगह देने का काम किया। जो आप जिन लोगों को ला रहे हैं वो सब वॉशिंग मशीन से धुल के आ रहे हैं। एकदम नहीं। आप समझिए, मैं आपको बताता हूं, आपको ये समझना होगा, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने टीएमसी पर यह आरोप लगाया है कि मेरा वहां दम घुट रहा था। आपको कहां दिनेश त्रिवेदी 2011 में आपको जब टिकट नहीं मिली थी तो आपको भी तो बीजेपी में दम घुट रहा था, बहुत तोड़फोड़ की थी आपने हावड़ा में। अरे वो आपके आंख के सामने है। 2011 में मैं यहाँ चुनाव लड़ा था, 2016 में मेरी पार्टी ने मुझे यहाँ टिकट नहीं दिया, तो कौन सा मैं जाके टीएमसी कांग्रेस में शामिल हो गया? मैं बीजेपी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। आप बेकार ही आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी कह रही है ये, बीजेपी कह रही है वो, उन्होंने तो नहीं छोड़ी पार्टी। नहीं, उन्होंने बहुत तो अच्छा बात है, उन्होंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, उन्होंने पार्टी से सस्पेंशन लिया था, ये पूरे हावड़ा ने देखा है। और ये हमारे माननीय प्रार्थी हैं बीजेपी के, बहुत ही कर्मठ नेता हैं, बहुत ही जमीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि बर्मिंघम देखने के लिए टिकट लगती है, और दीदी बर्मिंघम नहीं बनाना चाहती, वो महल का निर्माण नहीं करना चाहती, वो हर एक घरौंदे को महल का रूप देना चाहती है। अच्छा, तो
कोलकाता लंदन बन गया है। हालत देखी है सड़कों की आपने, और यहाँ की और लंदन की। मैडम आपको छोटा सा फ्लैशबैक ले जाऊंगा, जैसे ये फ्लैशबैक ले जाते हैं। पिछले साल कोरोना काल में हमारी पूरी एक साल की बात छोड़िए, 9 साल में क्या किया यही बता दीजिए ना। बताता हूँ मैं देखिए मैडम, 9 साल क्या 10 साल, 2011 से जब ये सरकार आई है, सबसे पहला काम हमारे यहाँ इस बिल्डिंग के पीछे एक स्कूल है जिसका नाम है सेंट एग्नेसिस। हमको याद है, हमने लालपंथी जो हमारे जो कांग्रेस और सीपीएम के जो जोट है आज, हमने बहुत बार उनको बोला कि 11-12 इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए बच्चियों के लिए एकमात्र सेक्शन आप स्टार्ट करिए, जो कि नहीं हुआ। एक स्कूल की बात बता रहे हैं, यहाँ लाखों लोगों की समस्या है, इतने सवाल हैं। क्या वाम मोर्चा नहीं कि विफल रही तो टीएमसी सफल रही? देखिए लगातार इनका मिथ्याचार लगातार 2011 से आम जनता देख रही है। जो वादा किए थे इस मार्ट को स्टेडियम में तब्दील करने का वादा किया गया था, आज क्या अवस्था है? सड़कें क्या है? रोजगार कहाँ है? कल कारखाने कहाँ है? सिर्फ एक कटमनी और ये अच्छा, 2016 के बाद से जनता भी यही पूछ रही है कि वाम मोर्चा कहाँ है, क्योंकि ना सीट मिलती है और ना नंबर मिलते हैं। मैडम, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र पूरे तरह से खत्म हो चुका है। हम जानना चाहते हैं कि ये कौन से विधानसभा में यहाँ पर लोकतंत्र तरीके से स्थापित हो पाएगा। सबसे बड़ी बात है, पूरे देश में राजनीतिक हिस्सा सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होती है। क्या तृणमूल का कोई भी नेता यह मंच से बोल सकता है कि प्रार्थी कोई भी जीते हारे, ये झगड़ा लड़ाई कब खत्म होगी? झगड़ा लड़ाई कब खत्म होगी, सवाल बताइए। ब्रिज एंड रूफ और बर्नर सैंडर दोनों कंपनी केंद्रीय सरकार ने बंद कर दिया। आज हावड़ा में बेरोजगारी चरम पे है। आप अर्थव्यवस्था को कहां तक लेके गए हैं जिससे हम लोग माइनस पे जा रहे हैं। ट्रेनें पीछे चल। बीजेपी से सवाल है जी। मनोज्ञा जी, मेरा सवाल है उमेश राय जी से, भाजपा पार्टी से। कल मैंने बीजेपी का मैनिफेस्टो देखा, चुनावी घोषणा पत्र, जुमला पत्र देखा। मेरा कहने का मतलब है कि केंद्र में तो भाजपा की सरकार एक लंबे अरसे से है, 2 करोड़ रोजगार का वादा पूरा नहीं कर पाई। हर परिवार से कैसे एक रोजगार देगी, एक नौकरी देगी? अगर मेरी शुरुआती झूठ पे होगी तो हम सोनार बंगला कैसे बनाएंगे? सॉरी, ये लोग बोलते हैं कि बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे, जबकि सीबीआई का स्टडी से 104 किलो सोना चोरी हो जाता है। तो किस आधार पे ये लोग सोनार बांग्ला बनाएंगे? सोनार बांग्ला किस आधार पर बनेगा? सवाल जल्दी सवाल क्या है? हमारा सवाल है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को क्यों रोका, जो जनता के स्वास्थ्य हित के लिए थी। मेरा सवाल है मोदी जी से। मोदी जी का हिंदुस्तान में इतना सोना भी, क्या बंगाल में आगे क्या हमारा ब्रिज बिक्री करेंगे, विद्यासागर सिद्धू बिक्री करेंगे, क्या बिक्री करेंगे? आप इसे पूछ लेते। बड़े बड़े आंदोलन किए हैं उमेश जी आपने, जनता पूछ रही है, खुद अपना आंदोलन करके आप भूल जाते हैं। मुझे ये नहीं पता है कि इनका प्रश्न मुझसे क्यों है। इस बंगाल में 27 साल तक राज किया कांग्रेस ने, 34 साल राज किया सीपीएम ने। अरे आंदोलन आप कर रहे थे, आप आंदोलन करेंगे तो किससे सवाल करें? 10 साल से राज कर रही है तृणमूल कांग्रेस, सवाल पूछ रहे हैं हमसे। आप मुझे ये बताइए कि 34 साल में जिन्होंने इस पश्चिम बंगाल के सारे कल कारखानों में ताले लगाए, इस पश्चिम बंगाल में पिछले 10 वर्षों में तृणमूल कांग्रेस ने लोगों को बेरोजगारी के आग में झोंकने का काम। और जो रेलवे की फैक्ट्रीज बंद हो गई, जो रेलवे के कारखाने बंद हो गए, हावड़ा स्टेशन के आसपास की हालत आप देख लीजिए। केंद्र के पास है रेलवे, भूल जाते हैं क्या? बताता हूं आपको। उनको जो भाई साहब सवाल कर रहे हैं उनको शायद इसकी जानकारी नहीं है। वो जो ब्रिज एंड रूफ कंपनी है वो चल रहा है, उसके डिसइन्वेस्टमेंट की बात हुई थी, हम लोगों ने अपने स्तर पर उसका विरोध किया है। ये केंद्र सरकार का विषय है, निश्चित तौर पर इस पर विचार किया जाए। केंद्र में किसकी पार्टी है पता है ना आपको? आपकी पार्टी आप ही की बात नहीं सुन रही है। क्या हालत हो रखी है, आप भी भूल जाते हैं। राजनीतिक हिंसा बंगाल में हो रही है। देखिए, जिन्होंने बोला है कि राजनीतिक हिंसा बंगाल में हो रही है, शायद वो नए नए बंगाल में आए हैं। 30 साल या 15 साल पहले जो त्रासदी थी, जिस तरीके से संतरास होता था, उनको ज्ञान नहीं है। आज मैं बहुत खुश हूं कि भाई हम लोग सब जागरूक हैं। लोकतंत्र है तब यहाँ पे भीड़ है, लोकतंत्र है तब महिला वहां बैठी है, लोकतंत्र है तब एक नारी नेत्री मुख्यमंत्री है। ये लोकतंत्र की परिभाषा है कि हम 81% मतदान करवा पाते हैं, और अगर वो गुजरात का लोकतंत्र है तो 63% मतदान होती है। 2018 के पंचायत चुनाव में जो मतदान हुआ था उसका श्रेय भी तृणमूल कांग्रेस लेगी, और जो लोग मरे थे उनकी जान। देखिए मैडम, कुछ भी हो, जिन लोगों ने संतराश किया, ईश्वर उनको आशीर्वाद दे, उनको इन्होंने ले लिया।
लेकिन हमारी नेत्री ने एक ही चीज बोला, जिन्होंने गलती की है हम उसके ऊपर संज्ञान लेंगे, हम उनको टिकटें नहीं देंगे, हम उनको उस जगह पे नहीं बैठाएंगे जहां वो बैठे थे। जहां बैठे थे नहीं बैठे। संदीप जी छोटा सा जवाब। 2016 में भी दीदी ने कहा था मुझे थप्पड़ मार लेना, मैं घर में बर्तन मांज दूंगी, मगर वोट मुझे 294 सीटों पर दे देना। दीदी का वही डायलॉग रिपीट है। कैंडिडेट कहाँ है? दीदी अगर 94 पे वोट मांगती हैं, आप इसके नाम पे, मदन मित्रा के नाम पे वोट मांगिए, आप मुकुल रॉय के नाम पे वोट मांगिए, शुभेंदु अधिकारी के नाम पे वोट मांगिए, तब तो जाने आपके मिनिस्टर ने काम किया। आप बार बार जनता को बरगलाने का काम कर रही हैं। आपने बंगाल के जनता को झूठ के अलावा कुछ नहीं दिया। आपको बता दें कि बंगाल की हर सीट पर एक चुनौती और एक लड़ाई है, वो भले ही हावड़ा हो या फिर टॉलीवुड के लिए जाने जाने वाली टॉलीगंज की सीट। वहां पर बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को उतार दिया है, जिन्होंने आज अपना पूरा दमखम दिखाकर नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। तो तृणमूल कांग्रेस ने अपने ही मंत्री अरूप विश्वास को फिर एक बार वहां टिकट दे दी है, बताने के लिए कि जीत उन्हीं की होगी। सीपीआईएम ने देवदूत घोष टॉलीवुड एक्टर को उतारा है और इस त्रिकोणीय टक्कर में कैसी है ये लड़ाई, बता रहे हैं आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में। टॉलीगंज सीट से बाबुल सुप्रियो के नामांकन का ये जुलूस है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो जब नामांकन के लिए निकले तो समर्थकों का जोश काफी हाई था। जुलूस में शामिल लड़कियां भी बाइक चला रही थी और जोश में लग रहे थे नारे। टॉलीगंज विधानसभा सीट जादवपुर लोकसभा में पड़ती है। बीजेपी ने टीएमसी से सीट छीनने के लिए राज्य में अपने सबसे बड़े नेता को यहां से उतारा है। बाबुल जी, आज आपके लिए बहुत बड़ा अहम दिन है। पूरे परिवार के साथ खुद गाड़ी ड्राइव करके आज विधायक के नॉमिनेशन के लिए आप आए हैं। अच्छा लग रहा है और सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत एक अच्छा नेक काम। देखिए, बंगाल में बीजेपी का सरकार प्रतिष्ठा करना जो है, एक साफ नीयत का, सुस्त मस्तिष्क का एक सरकार यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है और उसी दिशा में ये लड़ाई चल रही है। उसी के वजह से एक अलग खुशी है। बाबुल सुप्रियो का मुकाबला इस सीट पर टीएमसी के अरूप विश्वास से है। अरूप ने शुक्रवार को नामांकन दाखिल किया। अरूप विश्वास 2006, 2011 और 2016 में टीएमसी के टिकट पर जीत चुके हैं। अरूप विश्वास ममता सरकार में मंत्री हैं। नामांकन के दिन विक्ट्री साइन दिखाकर अरूप ने अपनी जीत की दावेदारी ठोक दी थी। इस बार अरूप को हराने के लिए बीजेपी ने बाबुल सुप्रियो को उतारा है तो लेफ्ट भी अपने हीरो के सहारे है। सीपीएम ने राज्य में जिन एकमात्र टॉलीवुड कलाकार को उतारा है उनका नाम है देवदूत घोष, जो उसी टॉलीगंज सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। देवदूत भी जीत का दावा कर रहे हैं। लोगों में जितना हताशा है, ये जो दो सरकार है, केंद्र की और राज्य की है, तो हम लोगों का उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है। देखिए, मैं बीजेपी और तृणमूल का जो पॉलिटिशियंस है उनको सीरियसली मैं नहीं लेता, क्योंकि जब प्रधानमंत्री एक बात बोलते हैं तो स्वराष्ट्र मंत्री बोलते हैं वो जुमला था, और दीदी एक बात बोलते हैं तो वही पार्टी के जो सेकेंड मैन है, थर्ड मैन है, वो बाहर आके बोलते हैं, मुकुल रॉय जैसे, शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग, कि वो झूठ है। लेफ्ट ने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए बाकायदा मुंबईया फिल्म धुन को अपने चुनावी अभियान में शामिल कर लिया। रेलो बैंचे, बीमाओ बैंचे, ग्यासेर दाम सुने पोड़े छिपैचे, पैंडेमी के बाजिए छिताला, सरकार गाने झुलिए छिताला। धुन लुंगी डांस वाले गाने की है, लेकिन इस गाने के जरिए विरोधियों को बंगाली भाषा के शब्दों के जरिए घेरा जा रहा है। कुल मिलाकर टॉलीगंज सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार हैं। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को उतारकर बड़ा दांव खेला है। अब देखना ये है कि टॉलीगंज के वोटर क्या करते हैं।
सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने का बीजेपी का ये प्रयोग कोई नया नहीं है। इससे पहले भी पार्टी इस तरह के प्रयोग अलग अलग चुनावों में करती रही है। जहाँ तक मुझे याद है, यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने योगी सरकार के कई मंत्रियों को लोकसभा चुनाव का लड़वाया था, जिसमें रीता बहुगुणा जोशी और एसपी सिंह बघेल जैसे मंत्री भी शामिल थे। लेकिन एक बात और है कि यूपी और बंगाल का चुनाव, दोनों में जमीन आसमान का फर्क भी तो है। वेद के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, कोलकाता। चलते हैं जनता के बीच में और जानते हैं क्या है उनके सवाल। बोले मैडम, मेरा सभी पार्टी के नेताओं से छोटा सा क्वेश्चन है कि आखिर बंगाल का विकास कब होगा? बंगाल में तो कुछ भी नहीं है। सभी पार्टियां आते हैं, नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं। पिछले 7 साल से केंद्र सरकार में बीजेपी है, लेकिन बंगाल के जनता के लिए कुछ भी यूनिवर्सिटी एम्स अभी तक नहीं बना। बंगाल के जनता के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं बीजेपी? क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? सवाल बताइए। मैडम, मैं पूछना चाहती हूँ कि लोकतंत्र के सहारे लेडीज लोग सेफ है या अपने बलबूते सेफ है? मैं ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि कहीं भी किसी भी सूरत में 50 साल की लेडीज भी आज के डेट में सेफ नहीं है। तो क्या लोकतंत्र के बदौलत कि अपने बदौलत? मेरा सवाल सीपीएम और टीएमसी के नेता से है। आज मैं छोटे से फकीर बगान इलाके में रहता हूं। वहां के लोग 34 साल सीपीएम के शासन और 10 साल टीएमसी के शासन के बावजूद भी आज नाली का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। आज कूड़ा का अंबार है, वहां पर नाली सफाई नहीं होती है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? मैडम, मेरा सवाल यहाँ पर तृणमूल के प्रतिनिधि और सीपीएम के प्रतिनिधि से है। विगत 10 वर्षों से यहाँ पर टीएमसी की सरकार है, लेकिन इन 10 वर्षों के अंदर ना कोई स्कूल खुला, ना कोई हॉस्पिटल खुला, बल्कि बरसात के दिनों में यहाँ पर रास्ते की अवस्था समुद्र के रास्ता पूरा समुद्र बन जाता है। सवाल मेरा सवाल डायरेक्ट मुख्यमंत्री से है और तृणमूल लोगों से है कि जिस तरीके से यहाँ पर एक विशेष समुदाय के लोगों को गुजारा भत्ता दिया जा रहा है, मस्जिदों में भत्ता दिया जा रहा है, तो वो मंदिरों में क्यों नहीं? क्या 70% लोग वो नहीं? तो दे रही है। मैडम, राजनीति को लेकर के राजनीतिक मंच पे कोई भी सवाल जवाब सही है, लेकिन हिंदू देवी देवताओं को लेकर पिछले कुछ दिनों, कुछ महीनों से टीएमसी के कुछ जिन्हें टिकट दिया गया है विधायक का, वो हमारे देवी देवता को लेकर कटाक्ष करते हैं। ये कहाँ तक सही है? और हमारी माननीय मुख्यमंत्री इस पे क्या जवाब देंगी? जनता के सवालों के बाद अब समय है नेताओं से जवाब लेने का। क्या हिंदू मुस्लिम के आधार पर बीजेपी हर चुनाव लड़ेगी और बंगाल में भी? एकदम नहीं। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास में विश्वास लेना। 6 वर्षों में केंद्र में रह के बंगाल का विकास क्यों नहीं कर पाए? आप देखिए, हम तो बोलते हैं कि हम अस्पताल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे, एम्स बनाएंगे, ITI इंस्टीट्यूट बनाएंगे। क्या उसमें हिंदुओं का इलाज होगा, मुसलमानों का नहीं होगा क्या? हम विकास में विश्वास करते हैं, हम जात पात धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। इतनी सच्चाई है इस बात में क्योंकि टीएमसी ने क्या विकास किया है या केंद्र ने? जाता मैडम, हमारा विकास प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने है। कन्याश्री, रूपोश्री, सुबोध साथी, हर चीज है। जहां तक भैया का सवाल है, सबका साथ, सबका विकास और सबका किसी पे ना विश्वास। पहले तो जिसका साथ इन्होंने दिया है, सारे टीएमसी के नेता इनके पास चले गए हैं, ये है उनका साथ। दूसरा चीज, सबका विकास सिर्फ 2 जन का हुआ है। और जहां तक विश्वास की बात है, इन्होंने अपने मूल रूपी जमीनी कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं किया, उनको टिकटें नहीं बांटी, यह है इनका विश्वास। अब क्या कहेंगे कि ये सिर्फ जो बड़े बड़ी बात मैनिफेस्टो में की गई है वो सब सिर्फ जुमलाबाजी है? बहुत गंभीर मुद्दा है। मैं जनता को कहूंगा थोड़ा शांत हो जाए। गंभीर मुद्दा है। दादा स्वास्थ्य साथी की बात कर रहे थे। आज मैंने मेरी बुआ को हॉस्पिटल में एडमिट किया एक ऑपरेशन के लिए। स्वास्थ्य साथी के जरिए 80,000 रुपये अलग से देना पड़ रहा है। 4 दिन पहले मैंने एक पेशेंट को भर्ती किया। बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल मोदी जी ने जो वादा किया था 15 लाख कहाँ है? रोजगार कहाँ है? न लूटपाट न जात पात बंगाल की मांग है संयुक्त मोर्चे की सरकार। देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें हैं और बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन इन वादे और दावों के बीच में ये भूल जाते हैं कि जनता बंगाल में, खास तौर से हावड़ा में इंतजार कर रही है एक अदद फ्लाईओवर का, जहां रोज ये जनता ट्रैवल करती है। कम से कम उस सफर में थोड़ा सा कम तकलीफ हो। नेता हैं, भूल जाते हैं। कैमरा पर्सन सुजीत सामल और सूरज पांडे के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर जुड़ेंगे हमारे खास ओपिनियन पोल के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।